हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 4th की पर्यावरण के 16वें पाठ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, ये जो प्रश्न है वो आपकी बुक के अंदर ही दे रखे हैं, तो हमें उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपकी बुक का, झंडे के ऊपर सबसे ऊपर कौन सा रंग है। बच्चों, इसका आंसर है झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग है। प्रश्न दूसरा है, बीच में कौन सा रंग है। तो बच्चों, आपको पता ही होगा झंडे में 3 रंग होते हैं। ऊपर सबसे केसरिया होता है और बीच में होता है बच्चों सफेद रंग। तो इसका आंसर आएगा बच्चों बीच में सफेद रंग है। और बच्चों तीसरा, सबसे नीचे की पट्टी किस रंग की है। तो बच्चों सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, फिर बच्चों बीच में सफेद रंग होता है और सबसे नीचे होता है हरा रंग। अगला प्रश्न है चौथा, सफेद पट्टी के बीच में क्या बना हुआ है। इसका उत्तर है बच्चों सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रगान की रचना किसने की। बच्चों, राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने। छठा प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय निर्धारित है। इसका उत्तर है राष्ट्रगान को गाने के लिए 56 सेकंड का समय निर्धारित है। तो बच्चों, जो हमारा राष्ट्रगान है उसको बोलने में हमें 56 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, इसे गाते समय सावधान में क्यों खड़े होते हैं। तो इसका उत्तर है इसे गाते समय सावधान में सम्मान हेतु खड़े होते हैं। जब हम बच्चों राष्ट्रगान गाते हैं तो एकदम सीधा खड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत की किसने लिखा था। तो इसका उत्तर है बच्चों राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें आएगा राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अशोक चक्र कहाँ बना हुआ है। तो इसका आंसर है तिरंगा झंडा के मध्य में बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र आपने और कहाँ देखा है। तो बच्चों इसका उत्तर है अशोक स्तंभ के सिंहों के नीचे अशोक चक्र है, जो हमने अपनी मुद्राओं में देखा है। बच्चों, नोटों पर जो रुपए होते हैं उन पर हम देख सकते हैं कि वहां पर अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है। 12वां प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सदा सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है 13वां, आपने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां कहां देखा है। उत्तर है हमने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिक्कों तथा नोटों पर एवं संसद भवन में देखा है। नीचे बच्चों आंसर प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। तो हमें बताना है बच्चों राष्ट्रीय पक्षी नीली गर्दन वाला। तो इसका उत्तर है बच्चों मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। इसकी जो गर्दन होती है वो बच्चों नीली होती है। अगला है बच्चों राष्ट्रीय पुष्प झील तालाबों आदि में मिलने वाला। तो इसका उत्तर है बच्चों कमल। तो बच्चों ये संकेत दे रखे हैं, जो ब्रैकेट में है ये सामने संकेत दे रखे हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है बच्चों, कमल। अगला है तीसरा राष्ट्रीय वृक्ष लटकती जड़ों वाला, वो है बच्चों बरगद। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। चौथा है बच्चों राष्ट्रीय नदी। तो बच्चों राष्ट्रीय नदी हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी कौन सी है, हमारी गंगा। 5वां है राष्ट्रीय पशु धारियों वाला जंगली जानवर। तो बच्चों ये पहचान बता रखी है हमें, ताकि हम आंसर बता पाए।
तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय फल है बच्चों, फलों का राजा कौन है? आम। हमारा राष्ट्रीय फल है आम। और राष्ट्रीय खेल, मेजर ध्यानचंद का खेल हॉकी। बच्चों ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी का। अब राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी हमारी? रुपया। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे राष्ट्रीय फल, पशु, वृक्ष इत्यादि। प्रश्न अगला है, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है बच्चों, राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है लेकिन राष्ट्रगान की नहीं। 15वां प्रश्न है बच्चों, आपके स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराते हैं? तो इसका आंसर है, हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को तथा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें चारों दिशाओं में सिंह का मुख है, एक सामने, एक एक दोनों साइड में तथा एक पीछे है। अगला प्रश्न है बच्चों, अशोक चक्र कहां से लिया गया है? इसका आंसर है, अशोक चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अब आप फटाफट कार्य कीजिए और अपने टीचर जी को दिखाइए। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बच्चों एक बात और बताना चाहूंगी, ये जो प्रश्न उत्तर हाथ से लिखे हुए हैं बच्चों, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे लिखकर दिए हैं। ठीक है, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करिए और अपनी राइटिंग भी सुधारिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।